हम दुनिया में ऐसे लोग हम मखलूक हैं जिनका बहन भाइयों के अलावा दुनिया में कोई नहीं होता। हर या तो हमें दोस्त वगैरह कत्ल कर देते हैं, या हमें रास्ते में रात जाते कोई मार देता है, या कोई फंक्शन पे गोली मार देता है, या कोई घर वाले मार देते हैं। मेरा घर था वो कि ये कल को हमें घर से निकाले, हम इसको घर से निकाल देते, जबकि उनको ये नहीं शर्म आई कि मेरा तो दुनिया में उनके अलावा कोई नहीं है। कितना अरसा तो मैंने किसी अपनी फील्ड मेंबर को, किसी को मैंने ये पता ही नहीं चलने दिया कि मेरे साथ ये मेरे बहन भाइयों ने किया। जब उन्होंने यही मुझसे किया, उसके बाद भी मैंने उनको सपोर्ट किया है कि शायद इनके दिल में रहम आ जाए कि हमारे बहन का या भाई का इस दुनिया में हमारे सिवा कोई नहीं है। मेरे बहन भाई है, मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं थी अगर ये मुझे वो इज्जत देते जो मैंने अपनी मेहनत से कमाई थी। मेरे माँ बाप के मरते ही इन्होंने मुझसे सब कुछ छीन लिया, मेरी इज्जत, मेरा नाम, मेरी शोहरत, मेरा म्यार, मेरी दौलत, मेरा जेवर, हर चीज मुझसे छीन लिया गया। और मुझे बहुत ही ऐसा जुल्म करके, तशद्दुद करके मुझे रात के 3 बजे घर से 3 कपड़ों में निकाला गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मलिक रिजवान आपकी खिदमत में हाजिर। नाज़रीन, हमारे साथ इस वक्त स्टेज के नामवर ख्वाजा सिरा आर्टिस्ट मौजूद हैं कि जिन्होंने स्टेज से लेकर ऐसे ऐसे वो काम किए कि जिनकी वजह से इनके भाइयों की, बहनों की, माँ बाप की उन्होंने खुद परवरिश की, उनको पाला पोसा, बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, जॉब तक लगवाया। लेकिन आज ना जाने कैसे ऐसे हालात आ गए कि इनके भाई सगे इनके खिलाफ हो चुके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो शुक्रिया, आपके कीमती वक्त का कहना तो नहीं चाहिए जिस तरह के आपके हालात है। मुझे ये बताइएगा कि स्टेज पर आप आई कैसे? स्टेज पे ऐसे ही कोई फंक्शन पे परफॉर्म कर रही थी, वहां पर मेरी परफॉर्मेंस देखकर वो स्टेज जो है दुनिया के वो डायरेक्टर थे शफीक, उन्होंने मुझे वो उधर ओपन पंजाब ओपन थिएटर है जो पंजाब हाल, उधर उन्होंने कास्ट किया। वो ड्रामा मेरा काफी हिट हुआ, उधर उन्होंने धमाल मुझसे करवाई, मैंने धमाल की। फिर ऐसे ही काम आगे तमासील अलमरा, क्योंकि उस दौरान लड़कियों को स्टेज पे डांस करने की परमिशन नहीं थी, तो फिर इसी वजह से ख्वाजा सरा जो थे वो ही वहां पे करते थे। बल्कि मैं फर्स्ट कहूंगी कि मैं ख्वाजा सरा थी जिसने ये काम शुरू किया। मैं एनी टाइम 5-5 थिएटरों में जाकर गाना करती थी। गद्दाफी स्टेडियम और उमर शेख का जो लाहौर थिएटर था, तमासील था, अलमरा था। तो काफी अरसा मैंने फिर ये ड्रामा में काम किया। फिर मैं मस्कत चली गई। मस्कत मैंने ग्रुप किए जो बार डांसर पाकिस्तानी बैंड के साथ में गई, तो वहां पे 5-6 ग्रुप किए। काफी अच्छा मैंने फील्ड में काम किया। मुल्तान में गई, मुल्तान रेक्स थिएटर में जवार साहब ने मुझे शहंशाह ड्रामे में कास्ट किया। वहां पे भी मैंने जाकर घर भी ले लिया। मैं तकरीबन 4-5 साल वहां पे रही। फिर उधर से लिया गई, लिया से फिर मैं लाहौर आई। मेरा दाद का शहर लिये का था, तो फिर लिये से मैं लाहौर आई। और ये घर मैंने जो खरीदा अपने बहन भाइयों के साथ रहकर खरीदा था। मैं सभी घर वालों को सपोर्ट करती थी, बहनों की शादियां की, भाइयों की शादियां की, बच्चे उनके जो है हम पैदा करवाए, 14-14 क्लास से उनको पढ़वाया। और घर की तमाम अखराजात मेरे सर पे थे, मैं अकेली कमाती थी, सभी बैठ के खाते थे। मेरे बहन भाई है, मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं थी अगर ये मुझे वो इज्जत देते जो मैंने अपनी मेहनत से कमाई थी। मेरे माँ बाप के मरते ही इन्होंने मुझसे सब कुछ छीन लिया, मेरी इज्जत, मेरा नाम, मेरी शोहरत, मेरा म्यार, मेरी दौलत, मेरा जेवर, हर चीज मुझसे छीन लिया गया। और मुझे बहुत ही ऐसा जुल्म करके, तशद्दुद करके मुझे रात के 3 बजे घर से 3 कपड़ों में निकाला गया कि अगर तुम ज्यादा जिद करोगी या ऐसा वैसा करोगी तो हम तुम्हें कत्ल कर देंगे। अगर तुमने कत्ल नहीं होना तो हमारा घर छोड़ के चले जाओ। मेरे घर के कागजात मेरे वालिद साहब के पास पड़े थे। जब भी मैं गई हूँ उन्होंने मुझसे टॉर्चर किया, मुझे जहनी तशद्दुद किया, मुझे मेरे रूम में फायर चलवाए गए। मुझे सगे भाइयों ने आपके ऊपर फायर चलवाए? हाँ जी, वालिदैन की वफात के बाद जिनकी शादियां मैंने की, जिनको सपोर्ट मैंने किया, कारोबार करवा कर दिए। कौन से कारोबार करवाए थे आप? 2 भाइयों को लदा परचून की दुकान वो मोहल्ले में जो होती है, वो परचून की 2 भाइयों को मेन बाजार में जो शेरशाह का मेन बाजार है उधर छोटे भाइयों को दुकान करवा कर दी। उसमें सारा सामान मैंने डलवाया। फिर कितना अरसा मैं इनको दुकान में सपोर्ट करती रही, सामान वगैरह दिलवाती रही। कितने भाई हैं आपके? मेरे 3 भाई हैं। एक मेरी बहन का बेटा है जो हमारे पास ही रहा है, मगर अब उसको वल्दियत जो है मोहम्मद रफीक खान की मेरे वालिद साहब की दे दी गई है, जबकि वो मेरी बहन का बेटा है, मेरे वालिद साहब का बेटा नहीं। मतलब आपने लाखों रुपए अपने भाइयों पर लगा दिए थे तकरीबन? हाँ जी, मेरी 2 सालगिरह, मेरी 25-25, 30-30 लाख की सालगिरह जो मैंने घर दी, और मैंने कभी उनसे पैसा नहीं मांगा। जब मैं कोरोना के दौरान मैं परेशान होकर मैं घर गई हूँ, मैंने कहा मेरी सालगिरह के पैसे जो हैं उनमें से मुझे कुछ पैसे दे दो, मेरे हालात खराब है, मैं फंक्शन नहीं कर रही, ड्रामा नहीं कर रही, कहीं नहीं जा रही, इस टाइम मुल्क के हालात नहीं अच्छे। तो उन्होंने मुझे इतना बुरे तरीके से तशद्दुद करके मुझे घर से निकाला कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, तुम जो भी है ले गई हो। तुमने मैं जो सारी जिंदगी अपने बहन भाइयों को सपोर्ट करती रही है, अपने घर वालों को सपोर्ट करती रही है, अपनी बहनों की शादी की, भाइयों की शादी की, वो अपने घर को वालिद साहब को बेचेगी? ऐसा कभी हो सकता है? मुझे कहते तुमने वालिद साहब को घर बेचा है। मैंने कहा
मेरे घर के कागज वालिद साहब के पास जमानत के तौर पे पड़े, मैं कैसे घर वालिद साहब को भेज सकता हूँ? मुझे ये बताइएगा कि तशद्दुद करने की वजह ये तो नहीं हो सकती कि आप उनको उन पर सपोर्ट करती रही है? उनके जहन में ये था कि मैं उनसे घर छीन लूंगी, उनके जहन में ये जो घर था। आपने लेके दिया? हाँ जी, मेरा घर था वो, कि ये कल को हमें घर से निकाले, हम इसको घर से निकाल देते, जबकि उनको ये नहीं शर्म आई कि मेरा तो दुनिया में उनके अलावा कोई नहीं है। कितना अरसा तो मैंने किसी अपनी फील्ड मेंबर को, किसी को मैंने ये पता ही नहीं चलने दिया कि मेरे साथ ये मेरे बहन भाइयों ने किया। जब उन्होंने यही मुझसे किया, उसके बाद भी मैंने उनको सपोर्ट किया कि शायद इनके दिल में रहम आ जाए कि हमारे बहन का या भाई का इस दुनिया में हमारे सिवा कोई नहीं है, उनके अलावा मेरा कोई नहीं था। तो मैंने इतना अरसा कोशिश की कि चले ये कभी तो मान जाए, मेरे बहन भाई बन जाएं, क्योंकि हम दुनिया में ऐसे लोग हैं, हम मखलूक है जिनका बहन भाइयों के अलावा दुनिया में कोई नहीं होता। या तो हमें दोस्त वगैरह कत्ल कर देते हैं, या हमें रास्ते में रात जाते कोई मार देता है, या कोई फंक्शन पे गोली मार देता है, या कोई घर वाले मार देते हैं। हम लोगों की जिंदगी जरा भी जो हमारी जिंदगी सेफ नहीं है। हमें कोई भी, आज मुझे तकरीबन 6-7 साल हो गए, मैं तड़प रही हूँ। मीडिया पे भी मेरे बड़े भाई ने मुझे कत्ल की धमकियां दी हुई है, मेरे पास उनकी रिकॉर्डिंग मौजूद है। मेरे छोटे भाई ने मुझे कत्ल की धमकियां दी हुई है, वो रिकॉर्डिंग मौजूद है। मुझे कत्ल की धमकी दे रहे हैं कि आज आकर हमसे मिलने, वरना हमने सुबह आपको कत्ल कर देना, उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है। मैं इतना अरसा जो है अपने इस जहनी तकलीफ को लेकर मैं जी रही हूँ कि आज तक मैंने गई हूँ खवातीन मुतसब आला, मैंने यूट्यूब पे देखा है, उनका बहुत अच्छा सिस्टम है कि वो खवातीन की इज्जत देते हैं, खवातीन का हक लेकर देते हैं। आज मुझे तकरीबन साल हो गया है, मैं उस जगह पे मैं जलील हो रही हूँ, मुझे तारीख पे तारीख दी जा रही है, तारीख पे तारीख दी जा रही है, और मेरे भाइयों को सपोर्ट किया जा रहा है। आज 1 साल पूरा होने को आ रहा है, ये जनवरी में मैंने जनवरी की 15 तारीख को मैंने जो है वो वहां पे दरखास्त दी है, और आज वो दरख्वास्त खवातीन मुतसब आला। पहले मैं गई हूँ NCHR अदारा है, उधर मैं गई हूँ, मैडम नीली राणा जो हमारे लिए काम करती हैं काफी हमारी जो बरादरी के लिए, उनके साथ मैं गई हूँ। उन्होंने NCHR कोई इदारा, उधर को हमने दरखास्त दिया है, उनके जरिए मैं गई हूँ थाना चौंग की चौकी में। उन्होंने हमें बैठाया 2 घंटे, 2 घंटे के बाद मेरे भाई आए हैं, तो उन्होंने ASI थे, पता नहीं ASHO थे, कौन थे मुझे नहीं पता, उन्होंने डांटा है कि आपको शर्म नहीं आती, आपको उसने सारी जिंदगी सपोर्ट किया, आपने इसके साथ क्या किया? तो मेरे भाई कहते हैं जी घर इसने खरीदा था, तो इसने घर जो वाले साहब को बेच दिया 7 लाख का, 14,75,000 का मैं घर खरीद रही हूँ, सिंगल स्टोरी, फिर उसके ऊपर मैंने 4 कमरे डाले, फिर उसके ऊपर 2 कमरे डाले, सारा 60 लाख रुपए लगे। हाँ जी, तो वो जो 2-2.5 करोड़ का घर है, वो मैंने वालिद साहब को 7 लाख का बेच दिया। और फिर बाद में वो कहते हैं एक मिनट मैम अब जरा बाहर जाए, हमें तफ्तीश करने दे। हम बाहर गए, हमें पता नहीं क्या तफ्तीश करनी है। जब हमने देखा तो हमें 2 घंटे और बैठाकर भाइयों को कागज लेने भेजा करे, कागज लेने गए, जबकि मुझे पता था कि वो कागज लेने नहीं गई। पुलिस को आपने कहा और कोर्ट कचहरी के भी धक्के आपने खाए, कोई आपको कोई सपोर्ट करने वाला नहीं मिला? उन्होंने सुबह जी उनको अदारे को ये भेजा, उनके मेरे पास वो मौजूद है जवाब कि रीमा कोई भी गवाह पेश नहीं कर पाई, जिसके सिलसिले में हमने जो ये फैसला किया कि मकान इनके वाले साहब का है। ठीक है, फिर मैं उसके बाद गई हूँ, एक और अदारा है ये खवातीन मुतसब आला, ये नहर पे है, जो उधर गई हूँ क्योंकि मैंने उस पर यूट्यूब पे देखा, वो काफी सपोर्ट करते हैं लेडीज को। तो मैंने जब उधर जाके दरखास्त दी, मुझे अभी तक वहां पे डेट पे डेट मिला जाए। अब पिछली ये तारीख पे मैं गई हूँ, तो उन्होंने मुझे कहा जी आपके भाइयों ने ये दरखास्त दी है कि इसका मेडिकल करवाएं, ये औरत नहीं है। मेरा वो वीडियो नेट आपका कह रहे थे? हाँ जी, नेट पे चल रहा होगा, जबकि ये मेरे भाई मेरी शादी भी करवा चुके हैं, इन्होंने निकाह भी पढ़वाया, उस पे इनके सहन भी हैं। मैं मस्कत में शादी करके गई थी, 10 लाख रुपया उस बंदे ने इनको दिया था। आज ये किस सिलसिले में मुझे ये लोगों के सामने नंगा करना चाह रहे हैं कि मैं जो मेडिकल करवाऊं कि ये औरत नहीं। हाँ ठीक है, जो भी हूँ मेरा रब जानता है, और मैं जो हूँ, मुझे पाकिस्तान की आइडेंटिटी कार्ड मुझे जो है मिला है, वो हमारा हक है। ठीक है, अगर मुझे उन्होंने ID कार्ड दे दिया है, तो ये मुझे मेडिकल करवाने वाले कौन होते हैं? आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं, मैं आपकी बात कट कर रहा हूँ, आपके साथ वो ब्लैकमेल कर रहे हैं, आप अपनी एक पूरा अपना ग्रुप बनाए, जाहिर सी बात है जो बंदा जैसा उनके साथ वैसे ही करना चाहिए। अगर आपके भाई आपको सगा बनाकर आपके साथ वैसी धमकियां दे रहे हैं, मारने की कोशिश कर रहे हैं, तो पुलिस काम नहीं आएगी, कोर्ट कचहरी आपके काम नहीं आएगी, तो जाहिर सी बात अपना हाथ उठाए, आप राइट है आपका। पुलिस वालों के सामने आपको मैंने बताया, थाना चुंग जो हमारे शेरशाह कॉलोनी को लगता है, उन्होंने जी कोई बात ही नहीं सुनी। अभी मैंने वीडियो पिछले दिनों देखी है मैडम शहर बानो की, जो तहफ़्फ़ुज़ सेंटर की, उन्होंने कहा अगर पुलिस वाले आपकी बात नहीं सुनते, आप जाएं तहफ़्फ़ुज़ सेंटर दरखास्त दें। आज मुझे 2 महीने हो गए तहफ़्फ़ुज़ सेंटर में दरखास्त दिए हुए। उन्होंने जी मुझे बिल्कुल इजी लिया हुआ है कि मैंने उनको कहा था कि मेरी जान को खतरा है, मुझ पे 2-3 दफा कातिलाना अटैक हुए हैं, मुझ पे सीधी फायरिंग हुई है, आपकी बड़ी मेहरबानी, मुझे कोई पता नहीं कि किस टाइम वो मुझे मार देगा। उसके पास इसी रूम में गई थी? हाँ जी,
तो मेरा कोई ग्रुप कोई दूसरा नहीं है कि मैं दिन को कोई और रात को कोई और, मैं जो हूँ मैं वैसे तो ही। पुलिस वाले होते, काफी लोग समझते हैं कि यार ये ख्वाजा सिरा क्या चीज, हम इसकी क्यों माने, सड़कों पे खड़े होने वाले ख्वाजा सिरा 100 सवाल होते हैं। मैं इसी पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर तहफ़्फ़ुज़ रहा हूं। सेंटर की मैडम शायर बानो जो है, उनका बड़ा अच्छा इंटरव्यू है नेट पे कि उन्होंने कहा कि आपको हर तरीके की सपोर्ट होगी, आप हर तरीके से आप आए, आपको जो कोई थाना अगर आपकी हेल्प नहीं करता, कोई बात नहीं सुनता, आप हमें आकर दरखास्त दें, हम करते हैं, सेफ्टी करते हैं। तो मुझे 2 महीने से वहां पे जो ख्वाजा सराय हैं उनको मैं कॉल कर रही हूँ, मैसेज कर रही हूँ कि मेरी जान को खतरा है। मुझे वो किसी टाइम भी, मैं गुस्से में उनको गालियां निकाल रही हूँ, मैं गुस्से में उनके साथ झगड़ा कर रही हूँ, वो मुझे धमका रहे हैं, मुझे धमकी दे रहे हैं, किसी टाइम भी मुझ पे अटैक हो सकता है, मेरी जान को खतरा है, मैं अनसेफ हूँ, मैं अकेली रहती हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है, मेरा अपना कोई नहीं है जो मुझे सेव करे, मेरे साथ कोई नहीं होता, मैं अकेली होती हूँ। तो प्लीज आपकी मेहरबानी है, मेरी बात को सुनो। 2 महीने से वो मुझे आजकल आजकल कर रहे हैं। तो क्या आजकल कर रहे हो? कि 2 दिन ठहर जाएं, अभी मैं इधर मैम चली गई है, वो आ गया है, वो चला गया, इसके पास ये जो अमला है। तो कल फिर मैंने मैम के नंबर पे भी मैंने व्हाट्सएप किया, मैंने मेरी दोस्त से नंबर लिया उनका, मैंने उनको व्हाट्सएप किया। फिर रात को जो है मुझे थोड़ा सा उनका रिस्पॉन्स मिला है कि आप आए आज, तो आप बैठ के हमसे बात करें। तो देखो अब इसके बाद मैं जो जाऊंगी, क्या कहते हैं, मुझे अभी ये कंफर्म नहीं पता कि वो अब क्या करें, मगर ये है कि रात उन्होंने मुझे थोड़ी सी जो है ऑनर दी है। हौसले दिया हुआ ऑनर तो कोई भी नहीं देता। अच्छा मुझे ये बताएं, अब पुलिस भी आपके काम नहीं आती है, कोर्ट कचहरियां भी आपके काम नहीं आती है, तो आपका आखिरी स्टेप क्या होगा, क्या चाहेंगे आप? मैं तो जब तक मुझे मेरा हक सच नहीं मिल जाता, जब तक मुझे मेरी प्रॉपर्टी नहीं मिल जाती, देखिए मैंने बहन भाई को जो खिलाया वो उनका, जो मैंने उनको उन पे खर्चा वो उनका, जो वो खा गए वो उनका नसीब, मगर मेरी प्रॉपर्टी तो मेरी है ना। मैं ये कर रहा हूँ कि अगर पुलिस आपके काम नहीं आती, कोर्ट कचहरी वाले आपके काम नहीं आते, हर जगह वो आपको बकवास समझेंगे, फजूल समझेंगे, आप क्या रिएक्शन करेंगे? मैं तो ये जिद्दोजहद करती रहूंगी ना, मैं जब तक मेरी जिंदगी है, या जब तक मुझे मेरा हक सच नहीं मिलता, तो मैं ऐसे ही वीडियोस बनाती रहूंगी, ऐसे मैं चैनल्स पे जाकर बातें करती रहूंगी। कभी तो किसी जगह से मुझे इंसाफ मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि हमारे पाकिस्तान में इतना इतना अरसा हो गया, हम लोगों पे तशद्दुद हो रहा है, टारगेट किलिंग हो रही है, हम पे कातलाना हमले होते हैं, हमें मार दिया जाता है, हम लोगों को कोई भी सपोर्ट नहीं मिल रही। अब जाकर थोड़ा सा इस मुल्क में थोड़ा सा चेंज आया है कि हमारी इज्जत और ऑनर थोड़ा सा बहाल हुई है। तो मैं चाहती हूँ कि मेरा हक है, जो मुझे मेरी मेहनत की कमाई से खरीदा हुआ मेरा घर है, मुझे वो मेरे हर हालत में मिले। वज़ीर आला पंजाब साहब मोहसिन नकवी साहब है, आईजी पंजाब साहब, उनसे कोई रिक्वेस्ट करना चाहिए से मेरी मैं ख्वाजा सराउं जी, मेरी कोई दुनिया में औलाद नहीं है, कोई बेटा नहीं है, कोई खावन नहीं है, कोई बीवी नहीं है, मैं अकेली हूँ। और मेरे बहन भाई अगर मेरे साथ रहते तो वो सब कुछ उनका ही था, मगर अब मैं अपनी प्रॉपर्टी में से उनको कोई चीज नहीं देना चाहती। और आपसे मेरी अपील है अफसान से कि प्लीज मेरी बात को सुना जाए और मुझे मेरा हक लेकर दिया जाए। मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ इस सिलसिले में, और आपकी बड़ी मेहरबानी है कि मुझे सुना जाए और मुझे हक दिया जाए। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू तो सुन ली है कि पुलिस का क्या रिव्यू हो रहा है इनके साथ, और जो है कोर्ट कचहरी को भी धक्के खाए, न जाने कौन सा बदला इनके भाई इनके साथ ही ले। मेरा तो ख्याल यही है कि हमारे जो आईजी पंजाब साहब है, वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब है, उनसे भी मैं अपनी तरफ से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि खुदारा इनके साथ आप जरूर ताउन करें, क्योंकि ख्वाजा सिरा को पुलिस वाले, जो मेरा कहना वो यही है कि पुलिस वाले जो है, जो कोर्ट कचहरियों वाले लोग हैं, वो कुछ भी इनको समझ रहे हैं, बस फजूल समझ के इनको वो वापस भगा देते हैं। वहां पर पैसा लिया जा रहा है, ये अपने हक इंसाफ के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर हुए पड़े। मुझे उम्मीद है कि इनको जरूर इंसाफ मिलेगा। इजाजत अल्लाह के बाद।